Hello kids, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So in the last class we completed our chapter 11 environmental pollution, right? So today in this class we start our new topic, which is chapter 12, garbage and its disposal. So this is our chapter 12, garbage and its disposal. First of all, the meaning of the chapter. You all know what's the meaning of garbage. Garbage means waste, and its disposal. What's the meaning of disposal? Disposal means throwing away something or get rid of something. Means इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेट हाउ वी शुड डिस्पोज ऑफ द गार्बेज, कि हमें जो गार्बेज होता है, वेस्ट होता है, उसे कैसे थ्रो अवे करना चाहिए. इन हिंदी इट्स मीनिंग इज निपटान. मीन्स जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमें कैसे फेंकना चाहिए, थ्रो अवे करना चाहिए. सो without wasting time, let's start. We live in a clean and ventilated house. You all know what's the meaning of ventilated, as you learned in the previous chapter, ideal house and its type, right? Ventilated house का meaning आपको अच्छे से पता है, जो बिल्कुल हवादार होता है, जिसमें ventilation होता है. We live in a clean and ventilated houses. It is necessary for our health. Similarly, clean surroundings are also important for us. जैसे हमें वेंटिलेटेड हाउस चाहिए होता है ताकि हमें अच्छी हवा मिल सके, सफोकेशन ना हो हाउस के अंदर, प्रॉपर वेंटिलेशन हो हमारे हाउस में, ऐसे ही हमें अपनी सराउंडिंग्स भी क्लीन चाहिए होती है, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द एरिया वेयर वी लिव एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट सराउंड अस. हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? द एरिया वेयर वी लिव, प्लांट्स, एनिमल्स दैट सराउंड अस, सब आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. द एनवायरनमेंट मस्ट बी केप्ट क्लीन. इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप इट क्लीन. सो ये हमारी ड्यूटी है कि जहाँ हम रहते हैं या कोई भी आसपास का एरिया, हमारी सराउंडिंग, उसे हमें क्लीन रखना चाहिए. ये हमारी मेजर ड्यूटी है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की. वी शुड नॉट लिटर इट विद गार्बेज, सीवेज एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लिटर? इट मीन्स दैट वी शुड नॉट लिटर इट और मेस्ड इट विद गार्बेज. मेस्ड मीन्स ऐसे हमें कूड़ा फैलाना नहीं चाहिए. वेस्ट मटेरियल, सीवेज, जो जितना भी होता है वो हमें अपने एनवायरनमेंट में ऐसे ही थ्रो अवे नहीं कर देना चाहिए, ऐसे ही उसे लिटर नहीं करना चाहिए, मेस्ड नहीं करना चाहिए. वी शुड फॉलो द राइट वे ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द गार्बेज. हमें राइट वे फॉलो करना चाहिए डिस्पोज ऑफ करना गार्बेज का. मीन्स कि हमें कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए गार्बेज को, उसका सही तरीका हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है. जस्ट बिकॉज कई लोगों को राइट वे नहीं पता है दैट हाउ दे शुड हैव टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज. सो इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट दिस. टाइप्स ऑफ वेस्ट. एनीथिंग दैट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अस इज़ कॉल्ड वेस्ट. जिस चीज़ का हमारे पास कोई यूज़ नहीं होता, मीन्स जो हमारे किसी काम की नहीं होती, वो बेसिकली वेस्ट होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल रैपर्स, वेस्ट पेपर्स, पॉलीथिंग्स एंड ऑल, ये सब वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट है ये सब. सो एनीथिंग दैट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अस इज कॉल्ड वेस्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट. वेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं. सो लेट्स लर्न अबाउट देम. Let's learn about biodegradable waste and non-biodegradable waste. Large amounts of waste is produced every day in our houses, schools, and offices. Some examples of waste materials are empty plastic bottles and juice cans, waste food, vegetable and fruit peels, and waste paper. All kinds of wastes can be divided into two types: biodegradable waste and
Non-biodegradable waste. Let's learn about these types of wastes. What is biodegradable waste? The waste which can be broken down into simple compounds, when left under the soil, by the action of natural agents like air, water, insects and microorganisms within a short period of time, is known as biodegradable waste. Waste food, fruit and vegetable peels, and waste paper, are examples of biodegradable waste. The simple compounds, also called manure, released into the soil are rich in minerals and nutrients. These are used by plants for their growth and development. Thus, we can say that biodegradable waste can be recycled naturally. What is non-biodegradable waste? The waste which cannot be broken down into simpler form by the natural agents, and remains in the soil for hundreds and thousands of years, is called non-biodegradable waste. Examples of non-biodegradable waste are plastic materials like polythene bags, plastic bottles, and metal cans and chemicals. Non-biodegradable wastes remain in soil, and make it unfavorable for plant growth. Such wastes pollutes the soil. They may be accidentally consumed by animals, and may cause their death due to choking. Thus, non-biodegradable waste is harmful for our environment and living organisms. How can you solve the problems caused due to non-biodegradable waste? Here are a few suggestions. Always throw waste in dust bins, whether at home or at public places. Use separate dust bins for biodegradable waste and non-biodegradable waste at your home. The waste from dust bins is collected by municipality workers and disposed of in proper manner. So as you learned about the biodegradable waste and non-biodegradable waste, so let's read about them. Biodegradable waste, the waste which easily rot. Rot means decay. मतलब जो वेस्ट जो थिंग होती है जो ईज़िली रोट हो जाती है, जो सड़ जाती है और अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है, उस वेस्ट को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. व्हाट वी कॉल इट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. द वेस्ट विच ईजली रोट और डिके वी कैन से एंड मिक्स विद द सॉइल, जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है, उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ऑल फूड वेस्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट पील्स मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का छिलका, पील मीन्स छिलका, leaves, grass, paper, flowers, excreta of animals. Excreta of animal means waste of animal are biodegradable waste. So ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी वेस्ट हैं, ये सब ईज़िली सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं और ईज़िली डिग्रेडेबल हो जाते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. मीन्स जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उनकी हेल्प से ये ईज़िली सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और एज अ न्यूट्रिएंट वर्क करते हैं. मीन्स अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिट्टी में ऐसे ही कोई फ्रूट या वेजिटेबल की पील डाल दो, फिर थोड़े टाइम बाद आप देखोगे वो आपको वहाँ नहीं मिलेगी, जस्ट बिकॉज वो अपने ही आप डिग्रेड हो गई है सॉइल के अंदर. तो ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाते हैं, जस्ट बिकॉज ये नेचुरल जो एलिमेंट्स होते हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, इनकी मदद से अपने आप ही वो हो जाते हैं, डिग्रेडेबल हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट विच डू नॉट रोट, जो आसानी से वो डिके नहीं होते, सड़ते नहीं हैं, एंड मिक्स विद द सॉइल आर
कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो ईजिली रोट नहीं होते, डिके नहीं होते और सॉइल के साथ मिक्सअप नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दीज वेस्ट इंक्लूड्स प्लास्टिक, मेटल्स, केमिकल्स, ग्रास। जो प्लास्टिक होती है, आप सॉइल पे प्लास्टिक ऐसे डाल के देखो, वो सालों साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी, जस्ट बिकॉज इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो ईजिली डिग्रेडेबल नहीं होती, सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होती। दीज आर हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हार्मफुल होते हैं। इनका अलग तरीका होता है इनको डिस्पोज ऑफ करने का, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो waste are of two types, biodegradable waste and non-biodegradable waste. Now moving further, disposal of waste. Now we learnt about that how we should dispose of the waste. Disposal of waste is also a very important part of a clean environment. Let us learn. अपने environment को clean रखने के लिए जो disposal of waste है, that how we should dispose of the waste, how we should throw away the waste, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट बिकॉज अगर सबको सही तरीका पता होगा कि उनको कैसे थ्रो अवे करना चाहिए वेस्ट को, तो एनवायरनमेंट अपने आप ही क्लीन रहेगा। सो लेट अस लर्न। फर्स्ट इज वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द स्ट्रीट। इट इज़ बैड फॉर ऑल ऑफ अस एज इट मेक्स सराउंडिंग्स डर्टी एंड स्प्रेड डिसीजेज। हमें कभी भी स्ट्रीट में वेस्ट को नहीं डालना चाहिए, जस्ट बिकॉज इससे हमारी स्ट्रीट गंदी होती है, इससे एनवायरनमेंट गंदा होता है, डर्टी होता है सराउंडिंग्स और डिसीजेस फैलती हैं, राइट। सेकेंड इज आवर म्यूनसिपैलिटी शुड कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी एंड डंप इट इन गार्बेज डंपिंग साइट कॉल्ड लैंडफिल्स। सी एज यू लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर agencies involved in community services, you learn that this is one of the function of municipality कि वो गार्बेज कलेक्ट करती हैं सिटीज़ में से और उसे डंप करती हैं गार्बेज डंपिंग साइट में। डंप मीन्स थ्रोइंग अवे, थ्रो करती हैं। गार्बेज डंपिंग साइट्स अलग से होती हैं जहाँ पे सारे वेस्ट को, सारे सिटी में जितना भी कूड़ा होता है उसको इकट्ठा करके म्यूनसिपैलिटी वहाँ पे डालती है, वहाँ पे डंप करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? लैंडफिल्स। लैंडफिल्स आर यूजुअली अवे फ्रॉम द सिटी। ये सिटी से दूर होती हैं, जस्ट बिकॉज अगर सिटी में ही होंगी तो मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं उसी सराउंडिंग में अगर लैंडफिल्स होंगे तो डिसीजेस हो जाएंगी, मच्छर पैदा हो जाएंगे, तो ये थोड़ी दूरी पे बनाई जाती है। लैंडफिल्स आर यूजुअली अवे फ्रॉम द सिटी। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी थ्रोन into large compost pits which can be used as a manure later. Compost means खाद, pits means a hole on a surface, means जैसे कि ये बनाया हुआ है, ऐसे गड्ढा बना दिया जाता है और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जो ईजिली मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ, सॉइल डाल दी जाती है और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है, वो अपने आप मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ और वो एक तरह की खाद बन जाती है, जो मैन्योरिंग में मीन्स जो हम अपनी फील्ड्स में मैन्योर करते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, उन्हें पोषण देते हैं, वो उसके काम आता है, उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का ये फ़ायदा होता है हमें, अगर हम उन्हें अच्छे वे में और हमें अगर पता हो कि हमें उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, तो हम भी अपने प्लांट्स में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कंपोस्ट बना के डाल सकते हैं ताकि हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिल सके। सो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का ये अलग तरीका होता है, उसे कंपोस्ट पिट में डाला जाता है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है वो लैंडफिल्स में डाला जाता है, जैसे प्लास्टिक बोतल, ये ईजिली डिस्पोज ऑफ डिग्रेडेबल नहीं हो पाती सॉइल में, इसलिए इन्हें अलग से डाला जाता है। सो दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट। I hope you get it. Now third point is, it is the duty of every citizen to segregate the garbage generated at our home into biodegradable and non-biodegradable before disposing it of. See third point, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, थर्ड पॉइंट वही बताया गया है हमें कि ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए खुद से कि हम सेग्रीगेट करें। मीन्स व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेट? मीन्स सेपरेट करें खुद से ही बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को।
क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हमें हमेशा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, तो वो हमारे काम आ सकता है। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अगर हम अलग से अपने सॉइल में डाल देंगे तो वो उसमें मिक्स हो जाएगा और वो हमारे लिए कंपोस्ट का काम करेगा अपने प्लांट्स के लिए, राइट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम डस्टबिन्स में डाल सकते हैं, जो म्यूनसिपैलिटी की वो आती है ट्रक्स और वैन, तो उसमें हम डाल सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, राइट। सो ये एक हर सिटीज़न की ड्यूटी होनी चाहिए। फोर्थ इज़ वी शुड हेल्प टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें हेल्प करनी चाहिए अपने सराउंडिंग को क्लीन करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी दूसरे को नहीं पता, हमें पता है कि हमें कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को, सामने वाले को नहीं पता तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें ऐसे ही डिस्पोज ऑफ करना चाहिए वेस्ट मटेरियल को, तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और हमारी सराउंडिंग्स भी क्लीन रहेंगी। फिफ्थ इज़ इफ़ द गार्बेज वैन doesn't come any day, it is our duty to call up the local authorities and inform them about it. For example, एक दिन म्यूनसिपैलिटी की वैन नहीं आती है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें कॉल करें, अथॉरिटीज़ को कॉल करें, इन्फॉर्म करें कि हमारी सराउंडिंग में, हमारी स्ट्रीट में, हमारी यहाँ पे सिटी में गार्बेज इकट्ठा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो वो वहाँ से लेके जाए। जस्ट बिकॉज अगर कोई भी स्टेप नहीं उठाएगा तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा गार्बेज और उससे डिसीज़ पैदा होंगे और हमारी सराउंडिंग गंदी होगी। सो ये हमारी फिफ्थ ड्यूटी है। नाउ इन बिग सिटीज़ द म्यूनसिपैलिटी प्रोवाइड्स डिफरेंट कलर गार्बेज बिन। जो बिग सिटीज़ होती है वहाँ पे आपने देखा भी होगा, अलग अलग डस्टबिन्स बने होते हैं, गार्बेज बिन्स बने होते हैं। एक ग्रीन कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। जो ग्रीन कलर का होता है वो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो ब्लू का होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। So the green color garbage bins are meant for the biodegradable waste and the blue color garbage bins are meant for the non-biodegradable waste. We must separate the biodegradable and non-biodegradable waste before disposing of the garbage. हमें हमेशा separate डालना चाहिए biodegradable waste को और non-biodegradable waste को, right? So ये बताया गया है हमें that how we should dispose of the waste. नाउ मैनेजिंग वेस्ट, इसमें हमें बताया गया है कि हमें वेस्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए ताकि सराउंडिंग्स क्लीन रहे और वो अच्छे से डिस्पोज ऑफ भी हो जाए। वी कैन मैनेज वेस्ट बाय द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट इज़ ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कंपोस्टेड। कंपोस्टेड जैसे कि बताया, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो ईजिली मिक्स हो जाते हैं सोइल के साथ, तो वो एक कंपोस्ट का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं हमारे प्लांट्स के लिए एज ए न्यूट्रिएंट, राइट। सो it should be put in a compost pit. We should make a compost pit in our garden. हमें अपने गार्डन में ही कंपोस्ट पिट बना लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम वहाँ पे अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अपने घर का इकट्ठा कर देंगे तो वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा और वो कंपोस्ट एज अ कंपोस्ट काम करेगा हमारे प्लांट्स के लिए। सो इट्स गुड। If no such space is available, we should dispose it off separately. Someone else can compost it where the space is available. अगर हमारे घर में ऐसा कोई एरिया नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे अलग से इकट्ठा करें, ताकि हम जब वो म्यूनसिपैलिटी की वैन आए उसमें अलग से ग्रीन बॉक्स में, जो म्यूनसिपैलिटी की वैन होती है उसमें भी 2 साइड्स होती हैं, एक ब्लू होती है और एक ग्रीन होती है। ग्रीन किसके लिए होती है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, एंड ब्लू फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो हमें ऐसे अलग अलग डाल दें, ताकि वो तो कहाँ जाके डालेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को? कंपोस्ट पिट में ही डालेंगे, क्योंकि वो सेपरेट बना हुआ होता है। सो ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमें ऐसे मैनेज करना चाहिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। Now second is waste that can be recycled like paper, glass, metals and plastic should be given away to the waste collector और कबाड़ी वाला। जो वेस्ट मटेरियल रिसाइकल हो सकता है, मीन्स वो उसको दोबारा से रॉ मटेरियल बना के उसे दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, उसे हमें किसको दे देना चाहिए? कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए, ताकि वो उसके काम आ सके और उसे रिसाइकिल कर सके, राइट। इससे हमारा वेस्ट भी घर से चला जाएगा और
कबाड़ी वाले को रिसाइकल करने के लिए वेस्ट मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट इन मैनेजिंग वेस्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट। पेंट्स एंड केमिकल्स आर टॉक्सिक वेस्ट, दे शुड बी डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। जो पेंट्स और केमिकल्स होते हैं उन्हें हमें अलग से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो टॉक्सिक है। नाउ फोर्थ इज वी शुड फॉलो 4 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जो वेस्ट मैनेजमेंट हम कर रहे हैं उसमें हमें 4 R's को फॉलो करना चाहिए। वो 4 R हैं रिड्यूस, रीयूज, रिप्लेस एंड रिसाइकल। Reduce is reduce the amount of things you buy and you will have to throw less. We should avoid using disposable cups, plates, etc. This helps in reducing garbage. See, हमें reduce करने चाहिए what? The amount of things which makes our environment dirty, right? अगर हम डिस्पोजेबल कप्स और प्लेट्स ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे फिर हमें उनको थ्रो अवे करना होगा तो उससे एनवायरनमेंट डर्टी होगा, एक तरह से ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा होएगा। तो उससे बचने के लिए क्या तरीका है कि हम अपनी नीड उस चीज़ को लेकर कम कर दें, रिड्यूस कर दें। वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू बाय एंड यू विल हैव टू थ्रो लेस। हमें लेस थ्रो करना पड़ेगा, हमारे पास गार्बेज ज़्यादा इकट्ठा होएगा ही नहीं। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इकट्ठा होएगा उसका तरीका है हमारे पास व्हाट, उसको कंपोस्ट बना लेंगे हम, राइट। सो फर्स्ट आर इज रिड्यूस। B is reuse. Use those things again that can be reused instead of throwing them as waste. हमें उन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकें instead of throwing them. हमें उन्हें फेंकने की ज़रूरत ही ना पड़े। We should reuse plastic jars, glass, etc. हमें प्लास्टिक जार्स जो होते हैं, ग्लास, उनको रीयूज़ करना चाहिए। We can reuse textbook and magazine by borrowing them or passing them to others. We can donate our old clothes and toys to the needy people so that they can reused. जो टेक्स्ट बुक होती हैं और जो पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, उनको हमें ऐसे ही थ्रो अवे नहीं कर देना चाहिए। हम जिसको उनकी नीड हो हम उनको दे सकते हैं या फिर उनकी और भी कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लाइक वेस्ट मटेरियल से हम कई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। वो जो वेस्ट पेपर्स होते हैं उनसे हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना सकते हैं, तो वो एक तरह से रीयूज़ हो गया, राइट। वी कैन डोनेट आवर ओल्ड क्लोथ्स टू द नीडी। हम अपने ओल्ड क्लोथ्स जो होते हैं उनको थ्रो अवे करने से अच्छा हम किसी नीड पीपल को देते हैं जिन्हें उनकी नीड। सो दिस इज़ द सेकेंड आर रीयूज़। थर्ड वन इज़ रिप्लेस। Try to replace non-biodegradable waste with the biodegradable ones. We should use cloth bags or paper bags instead of plastic bag. We should replace the habit of using disposable plates cup with the ones that can be reused. We should use a pan that can be used for years instead of use and throw. Replace means हमें रिप्लेस करना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को बायोडिग्रेडेबल से, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल आपको पता है बायोडिग्रेडेबल का यूज़ क्या है, क्या उसका बेनिफिट है। उसे थ्रो अवे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे काम आता है। सो अगर हम उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, राइट। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को बायोडिग्रेडेबल से रिप्लेस कर देना चाहिए। नाउ कम टू फोर्थ आर विच इज़ रिसाइकल। As you learned what recycle is, recycle means हमें अपने वेस्ट को ऐसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए कि वो रिसाइकल हो सके, हमारे दोबारा काम भी आ सके। Recycling means converting used items into raw materials and then making new products from them. Recycling means जो हमने यूज किया है मटेरियल को उन्हें हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, रॉ मटेरियल में दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे। देन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर देम, हम उनकी मदद से न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। थिंग्स लाइक प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, मेटल्स कैन बी रिसाइकल, ये सब रिसाइकल कर सकते हैं हम। वी शुड कलेक्ट दीज थिंग्स सेपरेटली एंड गिव देम टू द वेस्ट कलेक्टर्स और कबाड़ी वाला। हम इन्हें कबाड़ी वाले को भी दे सकते हैं और वेस्ट कलेक्टर्स को भी दे सकते हैं। विद इट्स हेल्प वी कैन रिसाइकल द waste. So these are 4 R's of waste management. I hope you get it. So this is all about your chapter.
Garbage and its disposal. There is a fact file also. If an aluminum can is recycled, then it will save energy that can run a TV for 3 hours. Recycling helps in saving our natural resources and reducing the waste generated. See, as you learned, जैसे एल्यूमिनियम कैन होता है उसको हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल करके उसे पिघला के किस में यूज़ कर सकते हैं, सेव एनर्जी डेट कैन रन अ टीवी फॉर 3 आवर्स। जो एल्यूमिनियम कैन होता है उसकी रिसाइकिल करके हम अपनी टीवी को 3 घंटे तक चला सकते हैं। सो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर अस। जो वेस्ट था हमारे लिए एल्यूमिनियम कैन, वो हमारे लिए हेल्पफुल बन गया। किसकी वजह से? रिसाइकलिंग की वजह से। सो रिसाइकलिंग हेल्प्स इन सेविंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग द वेस्ट जनरेटेड। जो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है उसको रिड्यूस करता है रिसाइकलिंग, और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करता है। एल्यूमिनियम सेव हुआ, काम आ सका दोबारा से रिसाइकिल होके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो दिट्स योर चैप्टर गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल, और आई होप यू गेट all the things. So thank you and take care.